कैसे हैं आप सभी? आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीए के विद्यार्थियों के लेकर। बहुत सारे इश्यू बनते हैं कि सर बीए में कॉपी कैसे लिखें, सही तरीका क्या है कॉपी लिखने का। बहुत सारे विद्यार्थी तो कमेंट करते हैं सर हमें कॉपी भरने का तरीका बता दो बस कि सर कॉपी कैसे भरे। कुछ विद्यार्थी कमेंट आते हैं सर निम्नतात्मक प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें, सर अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए क्या करें। बहुत सारी कमेंट आती है, बहुत सारी बातें हैं आपके बीए के अंदर एग्जाम को लेकर कि उत्तर पुस्तिका को किस प्रकार से हम बेहतर तरीके से उत्तर लिख सकते हैं कि हमारे अधिक से अधिक अंक आए। ये बहुत सारी कमेंट आई थी काफ़ी विद्यार्थियों की। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आप इन सभी के आपके सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप में से अधिकतर विद्यार्थी वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे, कोई घुमाने वाली बातें हमें यहाँ पे करनी नहीं है। सिंपल सी बात है, आपका बीए एग्जाम है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक बातें, फिर हम बात करेंगे जैसे कि आपका किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आए तो क्या करें, कॉपी कैसे भरें, कॉपी भरने का सही तरीका क्या है, अधिक अंक कैसे प्राप्त करें, कौन कौन सी एग्जाम के टाइम हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बातें बहुत सारी हैं, छोटी छोटी बातें हैं, यही आपको अधिक अंक दिलाती हैं। ठीक है, कोई स्पेशल बात नहीं होती कि हाँ सर हमें तो कोई गुरु मंत्र बता दो और उससे हम पास नहीं। ठीक है, ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं है। छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है, आपको ऑटोमेटिक अंक आ जाएंगे। ठीक है, कई विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर हम बीए में फेल तो नहीं हो जाएंगे, सर हमें स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बीए एग्जाम को लेकर आपको किसी को भी स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को लगता है कि हाँ मैं फेल हो सकता हूँ, सर मुझे कुछ बता दीजिए। ठीक है, तो कोई विद्यार्थी को हमारे चैनल पर आने के बाद में फेल होने की तो बात ही नहीं करनी है। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ आपको 10 से 15 क्वेश्चन उनको पढ़ जाइए, नहीं तो बहुत जल्द मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा जिस वीडियो के बाद में कोई भी विद्यार्थी बीए के अंदर फेल ही नहीं होगा। ठीक है, हाँ मैं जानता हूँ बातें थोड़ी वैसे लग रही है, लेकिन ये वास्तविकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण भी दूंगा बीए को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर, कैसे कैसे स्टूडेंट्स पास हुए हैं मेरी नज़रों के सामने से। और काफ़ी जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे उनमें भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो आप बिलीव नहीं करोगे वो सब पास हुए। ठीक है, पहला बिंदु हम उठाते हैं कि सर हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कैसे दें, और इसी के साथ हम देखेंगे सर निम्नलिखित प्रश्नों को याद कैसे करें। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, आप सभी को पता है बीए के अंदर विद्यार्थी सीरीज पढ़ते हैं। ठीक है, जो 7 दिन की रहती है आपके, लेकिन 7 दिन कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बात देखिए, आपको जिस भी प्रश्न को याद करना है, निम्नलिखित प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, छोटे प्रश्न तो आपको याद हो जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को सबसे पहले तो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, काफी विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर कि निम्नलिखित प्रश्न याद नहीं होते। भैया नहीं होंगे, ना आपको होंगे ना मुझे होंगे, किसी को भी नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि 4 पन्नों को आप एक बार में पढ़कर याद नहीं कर सकते। निम्नलिखित प्रश्नों को सिर्फ आपको करना क्या है, उसका जो भावार्थ है, जो उसका अर्थ है उसको समझ लेना। जैसे कि मान लीजिए हमारा प्रश्न है सामाजिकरण, मनोविज्ञान है कि बारे में मनोविज्ञान क्या है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि हमें मनोविज्ञान क्या है। मन के विज्ञान को सिंपल सिंपल सी लाइन में लिख सकते हैं। इस मनोविज्ञान को लेकर मैं आपको बहुत सारे उदाहरण देता चलूंगा। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, सामाजिकरण है, मनोविज्ञान ले लीजिए, और भी आपके एकीकरण ले लीजिए, राजस्थान का एकीकरण ले लीजिए, भूगोल के अंदर उठा लीजिए, कोई भी भौगोलिक संरचना उठा लीजिए, भौतिक प्रदेश उठा लीजिए। ठीक है, तो इन सभी के आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल्स में ले लेते हैं, जैसे कि शीत युद्ध है, और आपके बहुत सारे कोई राष्ट्रपति को लेकर है, आपके राजस्थान में अगर बन जाता है प्रश्न पॉलिटी को लेकर, आपके अगर इतिहास को लेकर बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बनता है, तो इन सभी के बारे में सिर्फ आपको उस प्रश्न में से, उत्तर में से पढ़ के सिर्फ उसका भावार्थ समझने का प्रयास करना है। परीक्षा में जब आप उत्तर लिखेंगे तो वहाँ पर आप सीरीज की कॉपी नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर आपका काम करेगा माइंड, कि आपके माइंड में उस प्रश्न को लिखने की कहाँ तक आपके अंदर कैपेसिटी है, कहाँ तक आपने उस प्रश्न को समझा, उस हिसाब से। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे पहले आपको ध्यान, सबसे दूसरी बात है इंपॉर्टेंट, वो है टॉपिक्स। क्या टॉपिक्स? टॉपिक्स बना बना कर आपको लिखना है। ठीक है, जितने आप टॉपिक बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने पहला टॉपिक ले लिया, जैसे प्रश्न आया मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए मनोविज्ञान के बारे में सविस्तार पूर्वक समझाएं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा नहीं मनोविज्ञान के बारे में लिखना शुरू कर दिया बस और फिर भरे जा रहे हैं कंटिन्यू 4 पेज, नहीं ऐसा मत करना। जैसे आपके कितना ही अच्छा उत्तर हो, अंक नहीं मिलेंगे जितने आपको चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान से भावार्थ, मनोविज्ञान की विशेषता, मनोविज्ञान की परिभाषा किन किन विद्वानों ने अलग अलग दिए, उनमें से विद्वानों के नाम लिख दीजिए। इस तरह से टॉपिक बना बनाकर लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर भौतिक प्रदेश का जाए तो भौतिक प्रदेश की आप परिभाषा लिख सकते हैं। राजस्थान के अंदर भौतिक प्रदेशों को इतने क्षेत्रों में बांटा गया है, उन चारों क्षेत्रों के अलग अलग नाम लिख दीजिए। जैसे पश्चिम और उत्तर प्रदेश हो गया, फिर अरावली के बारे में लिखिए, फिर
इस प्रकार से आपको टॉपिक बना बनाकर और टॉपिक्स याद करके जाने, ठीक है। सीरीज के अंदर अधिकतर विद्यार्थी यही करते हैं, टॉपिक याद करके जाते हैं और फिर टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से लिखिए और फिर उनके उत्तर लिखिए, आराम से बना बनाकर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी बन जा रही है, इसलिए मैं ज़्यादा टॉपिक्स पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं। अब बात करते हैं कि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो क्या करें। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपको कॉपी लिखनी कैसे, ठीक है। आप सबसे पहले तो जब भी एग्जाम देने जाए तो कम से कम 2 या 3 पेन का यूज करें, ठीक है। जब मैंने बीएड करी थी तो हमारे जो टॉपर था हमारे महाविद्यालय का, वो क्या करता था, 5 पेन लेके जाता था, ब्लू, ब्लैक, पिंक और भी बहुत सारे कैसे कैसे पेन लेके जाता था। वो क्या करता था, जैसे कि किसी प्रश्न में अगर उसे हेडिंग डालनी है, ठीक है, तो ब्लैक पेन से हेडिंग डाली, ब्लू पेन से उसका आंसर लिखा, फिर उस आंसर के अंदर कोई शब्द को उसे हाईलाइट करें। जैसे अगर हम मनोविज्ञान की परिभाषा लिखते हैं कि मन के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं और मुख्य मुख्य विद्वानों द्वारा मनोविज्ञान की परिभाषा दी गई है, तो वो क्या करता, जैसे कोई तो हाईलाइट करना है उन शब्दों को, तो उन शब्दों को अलग पेन से लिखता था। उससे एक अलग तरह से अट्रैक्शन बनता है। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो उसे चाहिए क्या, एग्जामिनर कभी भी, जो आपका टीचर होता है कॉपी चेक करने वाला, वो कभी भी आपके पूरे उत्तर नहीं पढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कभी भी पूरे प्रश्न का उत्तर वो नहीं देखता है, वो देखता है सिर्फ आपके टॉपिक और शुरुआत में आपने जो लिखा है बस उसकी 4-5 लाइन पढ़ता है, उससे पता लगा लेता है कि हाँ विद्यार्थी को कितना पता है। उसके बाद वो चेक करता है सिर्फ हैंड राइटिंग और आपने किस प्रकार से उत्तर लिखा है। तो निम्नलिखित प्रश्नों को लिखते समय बस 2 ही बातों को ध्यान में रखनी है, एक टॉपिक टॉपिक बनाकर लिखें, एक हैंड राइटिंग का ध्यान रखें, एक जितने हो सके उतने, जैसे कि अलग अलग पेनों का प्रयोग करें, ज़्यादा का भी ना करें, कम से कम 2 या 3 पेन लेके जाएं, ठीक है। अलग अलग रंग के उनको प्रयोग करें, हेडलाइन जो होती है उसको अलग रंग से डालें, उसकी डिटेल अलग रंग के पेन से लिखें और जो शब्द आपको हाईलाइट करने हैं उनको अलग पेन से लिखें, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं जिन प्रश्नों का आपको उत्तर नहीं आया तो क्या करें, ठीक है। कि काफ़ी तरह विद्यार्थी होते हैं कि सर हमें इस प्रश्न का बिल्कुल उत्तर नहीं आ रहा। जैसे कि आप मनोविज्ञान को उठा लीजिए, मान लीजिए किसी विद्यार्थी को मनोविज्ञान के बारे में नहीं पता कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, तो सबसे पता चल रहा है मन विज्ञान, मन का विज्ञान, सामाजिकरण, समाज रेखीकरण और आपके भौतिक प्रदेश और आपके शीत युद्ध, अगर आपने एक बार भी पढ़ा है ना तो आप आराम से उसका उत्तर लिख सकते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, उस प्रश्न को समझने का प्रयास करें। अब बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमें तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो क्या करें। तो अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, तो अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक से आपका प्रश्न बना है, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी पता है तो आप लिख दीजिए उसके बाद, शुरुआत में लिख दीजिए थोड़ा बहुत और फिर आप अपने हिसाब से लिख दीजिए जो भी आपको आता है। बस आपको एक बात का ध्यान में रखना है, एक ही प्रश्न खाली छोड़कर नहीं आना है, इस बात आपको ध्यान में रखनी है। और भी बहुत सारी बातें, अगर मैं सारी बातें यहाँ बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अब बात करते हैं कि सर एक तो हाँ ध्यान रखने का कि अगर मान लीजिए कॉपी में कोई गलती हो जाती है आपसे, कोई आप शब्द गलत कर दें तो उसको बार बार मतलब इतना खराब ना करें कि वो हाईलाइट दिखे। सिर्फ एक प्लेन लाइन खींचकर उसे गलत कर दीजिए और अपना उत्तर आगे प्रारंभ रखिए। क्योंकि अगर आपने एक बार उसे ढंग से, काफ़ी तो विद्यार्थी करते हैं उसे रगड़ते जाते हैं, पेन से एकदम नीला कर देते हैं, उससे क्या है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है टीचर, उसकी अपनी नज़र उस पर जाती है और वो गलती को पहचान लेता है। तो ऐसा नहीं करना, सिर्फ प्लेन लाइन से। और बातें करें तो आपको हेड राइटिंग का ध्यान रखना है, जल्द ज़्यादा बड़े जल्द छोटे। दूसरी बात, जिन विद्यार्थियों के अक्षर थोड़े छोटे हैं तो उनसे क्या कॉपी जल्द नहीं बढ़ती, थोड़ा अक्षरों को दूर लिखने का प्रयास करें, ठीक है, उससे भी आपकी कॉपी जल्दी बढ़ जाएगी। और अगर बातें करते हैं कि टॉपिक्स बड़ा बनाकर लिखने से क्या है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, उससे क्या है कि आपकी कॉपी जल्दी भर जाएगी। एक बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जो भी प्रश्न एक बार पूरा पेपर पढ़ना है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं करना जो पहले प्रश्न आया वो शुरू हो गया, पहले पूरे पेपर को पढ़ लीजिए। उसमें से जो प्रश्न आपको अच्छे से आता है सबसे पहले उसे करें और जितने अच्छे से आप उस प्रश्न को कर सकते हैं उतने अच्छे से करिए, ताकि क्या एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी चेक करता है तो फर्स्ट टाइम वो एक दो क्वेश्चन को देखता है कि हाँ भाई विद्यार्थी ने कैसा उत्तर लिखा है। अगर वो अपने परफेक्ट लिखा है, बढ़िया लिखा है, तो वो आगे जो आपके उत्तर होते हैं उन्हें इतना चेक नहीं करता है। मैं काफ़ी बार ऐसे जो लेक्चरर्स हैं जो आपकी कॉपी चेक करते हैं उनसे काफ़ी पूछ चुका हूँ, बात कर चुका हूँ कि सर विद्यार्थी कॉपी कैसे चेक करते हैं। तो सभी टीचर्स ने मुझे बताया कि हम अधिकतर देखते हैं कि विद्यार्थी की हैंड राइटिंग, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट उनके शब्द मुझे मिलते हैं वो दिखते हैं हैंड राइटिंग, कि विद्यार्थी की हैंड राइटिंग क्या है। कॉपी चेक करने का मन उनका तब करता है जब उनकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, और अंक भी उन्हें देने का अधिक मन करता है जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, जिनकी कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी हो, कोई गलती काटा फांसी ना हो, ठीक है। तो इन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, चाहे से आपका उत्तर कैसा भी हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि आपने किस प्रकार से कॉपी को लिखा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात रखिएगा, किसी भी निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर से कम नहीं तो 5 से 6 पन्ने भर के जाए, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या लिखना है सर 5-6 पन्नों में, अपने हिसाब से लिखते जाइए, बनाते जाइए, टॉपिक बनाते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है। एक फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी क्या नए नए एग्जाम के अंदर आते हैं तो उन्हें नहीं पता है कि
जो कॉपी की उत्तर पुस्तिका की जो सामने आपको डिटेल भरनी होती है, उनमें बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, रोल नंबर में और भी बहुत सारी छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हैं। तो उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के हैं, उनके लिए मैंने बहुत अच्छा एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। हिंदी साहित्य का आपको पता ही है, उसके अंदर गद्यांश पद्यांश आते हैं, ठीक है? क्योंकि हिंदी साहित्य के अंदर प्रश्न बहुत कम याद होते हैं विद्यार्थी को, तो गद्यांश पद्यांश से आप पास हो सकते हैं आराम से। काफ़ी विद्यार्थी हैं जिन्होंने पास हुए हैं, उनका मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। उस फॉर्मेट को कॉपी एंड पेस्ट करना है आपको उसके अंदर, हिंदी साहित्य वाला विद्यार्थी में। और जनरल हिंदी के अंदर भी वही आपको पास करवा देगा। बात करते हैं जनरल इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश के अंदर आपको सीवी, लेटर, ठीक है, ये सब आपको मैंने फॉर्मेट बताए हुए हैं। उन सभी के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी बात करते हैं जैसे आपके ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इन सभी की आपको ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी हमारे प्लेलिस्ट में, जाकर आप देख सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर कोर्स, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर और बीए फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर 2024 2000 बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के भी हैं और थर्ड सेमेस्टर वालों के भी हैं, पूरे 6 सेमेस्टर तक के हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। और बीएड से संबंधित भी आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, मतलब हमारे चैनल पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा बीए और बीएड से संबंधित, ठीक है। खास तौर पे बीए थर्ड ईयर विद्यार्थियों की ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल विद डिटेल के साथ मैंने बताई हुई है किस प्रकार से आपको बनाना है। प्रैक्टिकल के मोस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएंगे, सीट्स देखने को मिल जाएगी, आपके डायग्राम देखने को मिल जाएंगे, सब कुछ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अधिकतर वीडियो जो मोस्ट हैं, जैसे कि बीए के अंदर आपको और भी बहुत सारे, इस टॉपिक में बहुत सारे वीडियो बनाए गए कि बीए को कॉपी कैसे लिखें, और जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उत्तर पुस्तिका की डिटेल कैसे भरें, उसको भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और बात बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स आपके रह जाते हैं, छोटी छोटी यही बातें हैं, बस आपको फिर से बता देता हूँ मैं। कुछ नहीं करना, आपको साफ सुथरी राइटिंग लिखनी है, टॉपिक याद करके चाहिए, 2-3 पेनों का यूज करिए, दूर दूर लिखिए, अक्षर बना बनाकर उत्तर लिख सकते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर नया है, जिस टॉपिक से वो प्रश्न आया है उस टॉपिक के बारे में लिख दीजिए। प्रश्न एक भी आपको छोड़कर नहीं आना है, वह प्रश्न पहले करने हैं जो आपको पहले आते हैं। ये सभी बातें को विशेष तौर पे ध्यान रखना है, आप अच्छे आराम से प्राप्त कर लेंगे बिना किसी टेंशन के। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, बीएड से संबंधित सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिकल फाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और भी बहुत सारी मोस्ट वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। अधिकतर वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।